हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो अच्छे होंगे। ये क्लास 8 का इवनिंग का पेपर है लास्ट ईयर का, जो लास्ट ईयर हुआ था। तो कैसे पेपर आएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, चलिए आपको करके मैं आपको खुद दिखाती हूँ। टोटल पेपर 60 मार्क्स का है, 2.5 घंटे में ख़त्म करना है आपको। 4 सेक्शन मिलेंगे। पहला 16 मार्क्स का है, दूसरा 12 मार्क्स का, थर्ड 14 मार्क्स का और फोर्थ जो लिटरेचर है वो आपका 18 मार्क्स का। थोड़ी सी आवाज़ भारी हो रही है, एक्चुअली मौसम की वजह से आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो गया। तो पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ले पाएँ, ठीक है? एक वीक बच्चे के लिए भी प्लस पॉइंट हो जाता है कि पेपर कितने अच्छे से तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया होगा ये आपको क्या ये पैसेज दिया हो, पहले आप उसको बहुत डीपली ध्यान से पढ़ना है। इन्हें रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड दैट फॉलो इज स्ट्रिक्टली ओनली इन हिज वे दे सेड कुड बी टू एवरीथिंग इट्स प्रॉपर टाइम अदर सेड दैट इज व्हाट। तो ऐसे पूरा पढ़ के अच्छे से उसके क्वेश्चन को देखेंगे और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तब आप कैसे आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है? जो बच्चा पढ़ के समझता है इंग्लिश को वो फटाफट फाइंड कर लेता है, पर एक वीक बच्चा कैसे फाइंड करेगा ये भी मैं आपको संग के संग बताऊंगी। चलिए, व्हाट वाज द फर्स्ट सजेशन गिवन टू द किंग मैनेजिंग मैनेजिंग इज एक्शन। मतलब जो फर्स्ट सजेशन दिया गया था, जो ये मैनेजिंग लिखा हुआ है, तो क्या एक्शन था? तो देखें, टू गो टू मैजिशियन फॉर एडवाइस, to consult with subject, to prepare a timetable and follow it strictly, to act according to his instinct। तो देखिए आप ये मैनेजिंग टू एक्शन, तो आप इसको ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे एक बार। तो इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन सम सेट्स मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल देन फॉलो टू स्ट्रिक्टली। तो देखिए आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये दिखा हुआ था टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉलो टू स्ट्रिक्टली, इसका आंसर आपको इसी में मिल गया, ठीक है? इसी तरीके से सेकंड, व्हाई डिड, क्यों, सम पीपल बिलीव द किंग शुड कंसल्ट मैजिशियन। मतलब लोगों ने जो मैजिशियन से कंसल्ट करने के लिए, उस पे विश्वास करने के लिए क्यों कहा था, क्यों किया था? तो अब इसका आंसर देखिए, मैजिशियन कुड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। मैजिशियन क्या फ्यूचर देख सकता था, इसलिए वो कह रहे थे भाई मैजिशियन के पास जाओ। सब लोगों को विश्वास था कि मैजिशियन पे जाओ। मैजिशियन हैड पावर ओवर थिंग किंग डिसीजन, उसके पास ज़्यादा पावर थी किंग की डिसीजन से। मैजिशियन कोड एक्ट जैसे बॉडी गार्ड, ठीक है? वो उसके बॉडी गार्ड मेडिसिन हैड हेल्थ इन्फ्लुएंस। तो इसका चलो पढ़ते हैं। द किंग सेट, अच्छा इसका आंसर होगा आपका व्हाई डिड द मैजिशियन कुड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो मैजिशियन फ्यूचर के बारे में पता लगा सकता था कि क्या राइट टाइम होता है काम करने का, इसलिए इसका आंसर होगा ए, ठीक है? व्हाट वाज द किंग ट्राइंग टू डिटरमाइन इन द पैसेज। तो किंग ने मतलब क्या चीज़ की वो कोशिश कर रहा था? तो द राइट टाइम ऑफ एक्शन, द बेस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फूड, मतलब किस चीज़ की तलाश करने की कोशिश कर रहा था जो किंग था। हाउ द मैनेज फेस्टिवल, हाउ किंग द किंगडम पॉपुलेशन, तो वो राइट टाइम मतलब ऐसा कौन सा समय है जिसपे काम करने से काम सही होगा, मतलब राइट काम करने का सही समय ढूंढ रहा था किंग, उसके तो आंसर ढूंढ रहा था। इसका आंसर ये होगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? वो इसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहा था कि भाई काम करने का समय कब सही होता है। व्हाई डिड द सम पीपल थिंक ए काउंसिल वाज नीडेड, ठीक है? टू मेक डिसीजन ऑन टाइम, टू मैनेज फेस्टिवल, टू डिसाइड रूल्स, टू गैदर सोल्जर्स, ठीक है? तो इसका था टू मेक डिसीजन ऑन टाइम, मतलब जब कोई हम डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को हम अगर राइट टाइम पे लेते हैं तो वो वैल्यूएबल है, वरना वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है? देखो 8th क्लास के बच्चों, थोड़ा-सा पेपर ये कंप्रेहेन जो पैसेज हैं, इनको अच्छे से समझ के फिर इसके आंसर को आप फिल कर सकते हो।
based on advice. Some of advisors, which opinion was the king told to avoid? Timetable, festival, pleaser या magician? तो भाई इसका आंसर क्या है आपका? फुलिश प्लेजर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फुलिश प्लेजर। ऐसे आपका 8 मार्क्स का वो हो गया। अब ये टोटल है 4 मार्क्स। आप इन पांचों में से कोई 4 कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इनमें 4 का आपको करना है। अगर आप 4 शुरू के सही करोगे तो आप मतलब शुरू के आप पांचों फिल कर देते हो बच्चे, और लगता तो आपके 4 जो शुरू के हैं ना वही वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, द पीकॉक फ्यूजन द वर्स इंडियन, तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो मैं पेपर पूरा बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। फिर इसमें से पूछेंगे विच इज द फॉलोइंग द ट्रू अबाउट द पीकॉक चूजन इंडिया नेशनल बर्ड ऑन जनवरी 26 1963। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ लिया। हाँ, अब इसने बोला जनवरी 26 93। तो देखिए यहाँ पे ये बात आ गई। अब इसका आंसर पूछा है क्वेश्चन विच, कौन से ट्रू अबाउट पीकॉक? इट इज अ स्मॉल फ्लाइंग बर्ड, इट इज वन लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, इट वाज चूजन एज द नेशनल बर्ड 1915, इट कैन नॉट फ्लाई। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। देखिए ये आपका आंसर इसी में मिल जाएगा बच्चों, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैविंग फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ के पीछे से अकॉर्डिंग इसके आप आंसर दे सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। 16 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द पीकॉक फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक? स्मॉल बॉडी एंड लार्ज बीक, लार्ज बॉडी एंड लॉन्ग बीक, शॉर्ट नेक एंड लाइट बॉडी, लार्ज बीक एंड शॉर्ट विंग्स। तो भाई देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रखा होगा। इट इज स्मॉल बीक एंड लार्ज बॉडी। स्मॉल बीक, स्मॉल बीक भाई कहाँ गई? स्मॉल बीक, तो भाई लार्ज बॉडी तो मिल गया, ये रहा, एंड नैरो एंड लॉन्ग नेक। ठीक है, वेयर इज द पीकॉक कॉमनली फाउंड इन इंडिया? देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला था कि देखिए पे बोला गया था स्मॉल बीक एंड लार्ज बॉडी एंड लॉन्ग शेल्टर नेक। तो ठीक है, आप ये दो चीज 3 चीज मिल गई, तो इतने इसी आप इसी आंसर को मार्क करोगे। Where is the peacock commonly found in India? Desert and urban area, mountain, plains, forest and agriculture। तो लगभग ओशन एंड रिवर्स, ये भी आपको कहाँ ज्यादा पाया जाता है भाई? कॉमनली फॉरेस्ट। तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ कॉमनली लिखा हुआ ना, इससे आंसर ढूंढने जाता है फॉरेस्ट। ठीक है, हाउ मैनी फेदर डज ए पीकॉक टिपिकली? तो अराउंड, मैंने देखा था विद अराउंड। ठीक है, तो व्हाट हिस्टोरिकल यूज डिड पीकॉक फेदर हैव? ठीक है, तो उसके जो फेदर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे हैव यूज टू डेकोरेटिव आइटम, कैसे मतलब किस किस काम में यूज किए जाते हैं? दे वर यूज टू राइटिंग है, शॉकिंग देम इंक, और दे वर यूज टू क्लीन हाउस, नहीं क्लीन हाउस करने के लिए नहीं कर जाते, दे आर यूज टू टूल्स खाने के खाना बनाने के लिए नहीं। फिर इसने बोला हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल माने मतलब पुराने टाइम में इनका किस, इनके जो फेदर्स थे, इनके पंख थे मोर के, वो किन काम में यूज होते थे? तो भाई वो लिखने के काम में यूज ज्यादा होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए सेक्शन खत्म होता है। अब चलते हैं सेक्शन बी पर, ये आपका ग्रामर सेक्शन में ही काउंट होगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी इसमें लिखना क्या है, पर आप इसको अलग से अपने फ़ोन के थ्रू निकाल सकते हैं और इसको लर्न भी कर सकते हैं। यू आर ए प्रियांशी, प्रियांशी ऑन हाउस कैप्टन क्लास 8th ऑफ समर पब्लिक स्कूल, राइट ए लेटर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वेस्टिंग हर इनवाइट टू renewed artist of talk about various art from the develop interest among student। वो अपने स्कूल में और भी कुछ आर्ट को, आर्टिस्ट को बुलाना चाहते हैं और भी कुछ काम सीखना चाहते हैं। तो अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे पे अरेंज कीजिए हमारे लिए आर्टिस्ट को। ठीक है, इसी तरीके इन दोनों में से कोई एक करना है। यू आर केवी एंड स्टूडेंट क्लास 8 एंड नेशनल साइंस फेयर गोइंग टू हेल्ड इन योर सिटी स्कूल। जो आसपास में कोई साइंस म्यूजियम है, कोई साइंस फेयर होने, फेयर माने मेला होने वाला होगा, तो राइट लेटर योर कजिन इनवाइटिंग हिम। तो वो लेटर लिख रही है अपने अपने कजिन को, इनवाइट कर रही है विजिट टू साइंस फेयर विद यू। तुम आओ मेरे संग में, तुम आओ मेरे संग में, हम साइंस फेयर को विजिट करेंगे, घूमने चलेंगे। तो अब वो देखो ये है फॉर्मल लेटर, ये है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? जो हम
अपने से रिस्पेक्टेड स्कूल प्रिंसिपल ऑफिसेज में लिखते हैं, और इनफॉर्मल होते हैं जो हम अपने कलीग, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये 6 मार्क्स का है, तो कोई भी आप बना के निकाल दे। तो फॉर्मेट आपके टीचर्स ने कराया होगा। ठीक है, नहीं कराया हो तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको कमेंट में उसके साथ भेज दूंगी। ठीक है, एनी इट वाज, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इट वाज हैप्पीनेस डे ऑफ योर लाइफ व्हेन योर टीचर इन्फॉर्म्ड यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यू आर मतलब आप बहुत दिन खुशी वाला दिन है कि आप उस दिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिलेक्ट हो चुके हो। यू आर थ्रिल्ड इज रिसीव टू अवार्ड ऑन द एनुअल डे। ठीक है, आपको अवार्ड भी मिलने वाला है। राइट डायरी एंट्री अबाउट टू फीलिंग, तो यहाँ पे आपको डायरी एंट्री लिखनी है। तो डायरी एंट्री देखो, जो भी हो अपनी फीलिंग को अपनी भाषा में तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, 60 से 80 शब्दों में। ठीक है, और डायरी एंट्री जो एक चीज़ बात याद रखना बच्चों, कि डायरी एंट्री जैसे कोई भी बात हो चुकी होती है, या प्रेजेंट में लिख रहे होते हैं, ठीक है, या हम पास्ट में लिख रहे होते हैं। ठीक है, अगर बात बीत चुकी होती है तो हम डायरी पास्ट में लिख रहे होते हैं। अब आ जाते हैं, इन दोनों में से आप एक कर लोगे, तो मेरे हिसाब से तो ये इससे ज़्यादा बेटर होता है, ये आसान होता है करने में। इसमें आपको स्टोरी के आपको क्लूज दिए होंगे, तो आपको उसको स्टोरी बनानी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे आपके। ठीक है, प्रपोजिशंस। देखिए, देयर इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश द वॉल, तो वॉल पर है तो वॉल ऑन द वॉल। ठीक है, माई ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न ए डैश ए स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो माई ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न ए स्मॉल विलेज, तो तमिलनाडु, तो इन अ स्मॉल विलेज, इसके आगे आएगा आपका इन। ठीक है, हार्ड वर्क इज इन द की ऑफ सक्सेस ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट डैश योर फ्रेंड्स, तो देखो जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा जनों में बांटी जाती है तो उसे अमोंग लगाते हैं। द वर्कर विल बी रिज्यूम वर्क डैश टू टुमारो फ्रॉम। ठीक है, डैश बिल्डिंग्स इज स्मॉलर देन योर, तो इसका आंसर आएगा देयर। डैश फ्रूट वेयर रोटेन, rotten due to the hot weather many, I want to dash college yesterday, dash member of the team was collected on the stage, तो इसमें determine आर्टिकल्स दोनों ही इंक्लूड है, तो आप आराम से भर सकते हो क्योंकि ये आर्टिकल्स है, ये डेटरमिनर्स हैं आपके। तो इसका आएगा इच मेंबर डैश आर आर डैश योर बुक कैन यू शेयर विद कैन यू शेयर देम विद मी, तो देखो आर आ गया तो दिस तो आ ही नहीं सकता, दिस सिंगुलर के साथ आता है, आर इसके संग दीज आएगा। ठीक है, इसमें से अब 5 है, इसमें कोई भी 4 करने हैं आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल्स, इसमें आपको मॉडल्स पुट करने हैं। स्टूडेंट डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, तो इसका आंसर पहले मस्ट, इसमें मस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, सनी डैश सिंग लाइक ए प्रो बाय द एज ऑफ डन। ठीक है, तो इसमें विल, सनी कुड सिंग लाइक ए प्रो बाय द एज ऑफ वन, एज ऑफ मतलब 1 एज में ही वो, एक एज में ही आके वो प्रो बन गया है, तो यहाँ पर आएगा कुड। वी डैश गो टू स्कूल टुमारो एट 8 AM, वुड आएगा। ठीक है, डैश यू लाइक ए गो टू आउट आउट फॉर लंच टुमारो, तो विल यू। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडेड देयर इज एरर, मतलब आपको इसमें से सिंपल सी कोई गलती आपको, जैसे इसमें इवेंट गलत है उसको करेक्ट किया गो, इस तरीके से आपको गलती ढूंढनी है, उसको करेक्ट करके लिखना है। तो इसमें क्या गलती है, गॉड हैवी रेन आउटसाइड गॉड सम मेडिसिन, तो गॉड, तो इसको गॉड को गलत क्या लिखिए, और इससे सही क्या होगा, गेट। ऑल थॉट द सिम्टम्स वाज नॉट, तो देखो यहाँ पे एस लग गया ना, तो ये वाज गलत है, यहाँ आएगा वर। प्रोनाउंस बाय एज दे वर एट द मॉर्निंग, कभी आपने सुना है एट द मॉर्निंग, एट गलत है यहाँ पे। इन द मॉर्निंग द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्ट
मी टू रेगुलर विद माई डॉसेस। देखो यहाँ पे हैड है, पास्ट में जा रही है बात, और इन्होंने वर्ब के फर्स्ट होंगे एस लगा दिए, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये आपका लिटरेचर सेक्शन है, टोटल 80 मार्क्स का है। जितना पॉसिबल होगा मैं आपको करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रीडर बुक से रिलेटेड होता है। तो पहले आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर ठीक है। विच ट्रैक रिमेन आफ्टर नाइट रेन, तो विच ट्रैक द बुश विच ट्रैक रिमेन्ड आफ्टर द नाइट रेन। Tufan was there was a no sounds, no sight, buzzard, clack, wings. तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख सकते हो, द डैश वर impatient टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। जॉडी वाज लुकिंग फॉर द फाउन। जॉडी वाला चैप्टर तो आपकी बुक में ही है बच्चों, ठीक है। ऐसे आ जाओ क्वेश्चन, ये आपकी पोइम दे रखी है, आप पोइम को ध्यान से पढ़ेंगे। द सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड एंड द सेव, इसको पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर फिल करेंगे, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है व्हाट वाज द चाइल्ड प्लेइंग विद, तो भाई बच्चे कहाँ खेल रहे थे, तो सेल्स, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सेल। हाउ डज द चाइल्ड हेयर द स्पीकर, विद मनी, विद काइंडनेस, विद विजडम, विद नथिंग, विद नथिंग। देखिए सब किसके आंसर इसी में ही है, ठीक है। व्हाट डिड द बार्गेन विद द चाइल्ड अल्टीमेटली ब्रिंग द स्पीकर, ब्रिंग द स्पीकर, व्हाट डिड द बार्गेन विद द चाइल्ड अल्टीमेटली ब्रिंग द स्पीकर, फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे। तो देखो ये व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ लास्ट बार्गिंग इन द पोएम लास्ट बार्गिंग, व्हाई डिड द कॉल इट। तो ये क्वेश्चन है आपके, इनमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर आप खुद निकालिएगा बच्चों, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी और भी वीडियोस ऐसे ही पेपर से रिलेटेड हो, मिलती रहें आपको, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगे, और कुछ भी कमेंट में कहना हो तो मुझे ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। राधे राधे।